Hi English learners, welcome to a new lesson. In this video, we are going to learn the correct usage of need. So without wasting any time, let's see that. The first is need plus something or someone. हिंदी में हम इसे कहते हैं चाहिए, ज़रूरत है या आवश्यकता है, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट. जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है या किसी पर्सन की ज़रूरत होती है तो हम यूज़ करते हैं नीड. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. इन इंग्लिश वी से आई नीड यू. उसे तुम्हारी ज़रूरत है. शी नीड्स यू. मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नीड यू और आई डू नॉट नीड यू. उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. She doesn't need you, or we can say she does not need you. Let's see one more example. When you are saying मुझे एक साइकिल चाहिए, so we say I need a cycle. अब आप यहाँ पर should नहीं लगा सकते चाहिए के लिए. जब कोई चीज़ आपको चाहिए होती है तो वहाँ should नहीं आता, we say need. I need a cycle. मुझे सोचने के लिए कुछ और समय चाहिए. I need some more time to think. Let's see few more examples of it. मुझे उस टाइम तुम्हारी ज़रूरत थी. यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं, so we will use second form. I needed you at that time. Second form need की needed and third is also needed. उसे बाइक की ज़रूरत नहीं थी. यहाँ हम बोलेंगे he did not need a bike. पास्ट में नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं did plus first form. So we are saying he did not need a bike. क्या तुम्हें कुछ चाहिए? Now here we are asking a question, so you will say, do you need anything? मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त चाहिए. I need a friend like you. मुझे नौकरी की ज़रूरत थी. I needed a job. हमें वो मिल गया है जिसकी हमें ज़रूरत थी. We have got what we needed. So this was the first usage of need, जिसके आगे हम कोई पर्सन या कोई चीज़ लगा रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि चाहिए या ज़रूरत है. द नेक्स्ट इज नीड टू और नीड्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. यहाँ हम नीड को एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं. इन हिंदी भी से करने की ज़रूरत है, ये काम करने की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है. यू नीड टू लर्न इंग्लिश. सुमित को अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है. सुमित नीड्स टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग. हमने नीड्स क्यों लगाया? बिकॉज सुमित इज सिंगुलर. उसे सच्चाई को स्वीकार करने की ज़रूरत है. ही नीड्स टू एक्सेप्ट द रियलिटी. तुम्हें और शब्द याद रखने की ज़रूरत है. यू नीड टू मेमोराइज मोर वर्ड्स. अगर हम नेगेटिव में बोल रहे हैं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. You do not need to worry about me. फिक्र करना means worry. और हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, so that is do does plus first form. उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. He does not need to do anything. अगर क्वेश्चन है, for example, तुम्हें उससे पंगा लेने की क्या ज़रूरत है? अब यहाँ पर हम WH फैमिली की बात कर रहे हैं. Like in English we will say, what do you need to mess with them? Mess means पंगा लेना. If I say उसे एक्ट्रेस बनने की क्या ज़रूरत है? So इंग्लिश में हम कहेंगे what does she need to become an actress? And the third is need not plus first form of verb. In हिंदी we say ये काम करने की ज़रूरत नहीं है. But guys, यहाँ हम need को as a model verb यूज़ कर रहे हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. If I say तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे यू नीड नॉट वरी. अब यहाँ पर जो नीड है हम एज अ मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं. जैसे कैन, कुड, शुड होता है, वैसे ही नीड एक मॉडल वर्ब है, तो वहाँ पर हम इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं. अगर हम इसे एज अ मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो आप बोल सकते हो यू डू नॉट नीड टू वरी. अनदर एग्जाम्पल इज उसे उसके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है. ही नीड नॉट टॉक टू हर. यहाँ नीड हमारा मॉडल वर्ब है. एंड इफ आई से ही डज नॉट नीड टू टॉक टू हर,
यहाँ पर नीड हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि डूडस के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ नीड हमारा मेन वर्ब है। उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ नीड्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ नीड बोलेंगे, शी नीड नॉट गो देयर। और एज अ टेंस आप बोल सकते हैं, शी डज नॉट नीड टू गो देयर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको अपने जूते उतारने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टेक ऑफ और पुट ऑफ योर शूज़। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पर भी हम नीड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे नीड आई नॉट गो देयर। अब यहाँ पर नीड अगेन इट्स अ मॉडल वर्ब, और अगर हमें मेन वर्ब में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं डू आई नीड टू गो देयर। उसे मेरे काम में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट इंटरफेयर इन माई बिजनेस। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट आस्क एनीवन। उसे मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं है, शी नीड नॉट वेट फॉर मी। अगर हम पूछ रहे हैं क्या हमें उसकी आज्ञा लेने की ज़रूरत है, तो इसे नीड वी टेक हिज परमिशन, और आप इसे बोल सकते हैं डू वी नीड टू टेक हिज परमिशन। तुम्हें इस तरह से दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट लूज हार्ट लाइक दिस। तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट हरी। आपको कल आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम टुमारो। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मुझे सीट बुक करने की ज़रूरत है, नीड आई रिजर्व अ सीट। क्वेश्चन है तो नीड वी आर यूजिंग इन द स्टार्टिंग। क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, नीड आई गो देयर। क्या मुझे ये बुक खरीदने की ज़रूरत है, नीड आई बाय दिस बुक। मुझे अब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट मग अप नाउ। मग अप का मतलब होता है रटना, हम क्रैम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आई नीड नॉट क्रैम नाउ। Well guys, these were the usage of need. I hope you were clear and your all doubts are clear of the word need and you'll use it correctly. Till then, stay tuned.